शाहरुख खान का जन्म 1965 में दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता फ्रीडम फाइटर और वकील थे, मां मैजिस्ट्रेट। राजेंद्र नगर की गलियों में पले बढ़े शाहरुख ने पढ़ाई, खेल और थिएटर में नाम कमाया। पिता की मौत ने उन्हें मजबूत बनाया, मां ने हमेशा सपोर्ट किया। दिल्ली का ये लड़का अपने सपनों और डिटर्मिनेशन के साथ एक दिन सुपरस्टार बनने के लिए तैयार था। शाहरुख खान का एक्टिंग का सफर दिल्ली के थिएटर से शुरू हुआ। थिएटर एक्शन ग्रुप में बैरी जॉन से सीखा, स्टेज पर छोटे रोल्स किए, बैकस्टेज चाय भी पिलाई। उनकी एनर्जी, सीखने की भूख और टीम वर्क ने उन्हें सबसे अलग बनाया। थिएटर ने उन्हें डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और आर्ट के लिए गहरा सम्मान सिखाया। यही फाउंडेशन उनकी आगे की सक्सेस बनी। शाहरुख खान का टेलीविजन में आना एक इत्तेफाक था। डायरेक्टर लेख टंडन ने उनकी टैलेंट को देखा और उन्हें दिल दरिया में कास्ट किया, लेकिन प्रोडक्शन में देरी के कारण फौजी उनकी पहली फिल्म मेड। फौजी में अभिमन्यु राय के रूप में शाहरुख के चार्म और रिलेटेबिलिटी ने उन्हें तुरंत सबका फेवरेट बना दिया। उन्होंने इंडियन टेलीविजन में एक फ्रेश, एनर्जेटिक स्टाइल लाया और जल्दी ही घर घर में आइडेंटिटी जाने लगे। उनका अगला शो सर्कस ने उनकी वर्सटैलिटी दिखाई और उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। प्रोफेशनल सक्सेस के बावजूद शाहरुख को पर्सनल ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी मां बहुत बीमार पड़ गईं। वह शूटिंग और हॉस्पिटल विजिट्स को मैनेज कर रहे थे, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी सक्सेस से वह ठीक हो जाएंगी। 1991 में उनकी डेथ ने उन्हें तोड़ दिया और वह एक मकसद की तलाश में थे। दिल्ली, जो कभी घर था, दर्दनाक यादों की जगह बन गई। अपनी मां को खोना एक चैप्टर का एंड और दूसरे की शुरुआत थी। खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। शाहरुख ने अपना ध्यान मुंबई पर लगाया। छोटे पर्दे ने उन्हें स्टार बनाया था, लेकिन बड़ा पर्दा उन्हें बुला रहा था। वह छलांग लगाने के लिए तैयार थे। टेलीविजन से सिनेमा तक का सफर उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेगा, लेकिन शाहरुख खान चुनौतियों से अनजान नहीं थे। वह अपने दर्द को ताकत में बदलने के लिए डिटरमाइंड थे। अगला कदम उनकी किस्मत तय करेगा। दिल्ली का लड़का मुंबई जीतने वाला था। दुनिया देख रही थी। दुखी और बेचैन शाहरुख खान मुंबई आ गए, बॉलीवुड में एक नई शुरुआत की तलाश में। इंडस्ट्री में कोई कनोबलेशन न होने के कारण वह कम पैसे लेकिन बहुत उम्मीदों के साथ आए। बिगिनिंग के दिन मुश्किल थे। वह फ्रेंड्सों के साथ रहे और रिजेक्शन का सामना किया। फिर भी उनकी टेलीविजन फेम ने दरवाजे खोले और जल्द ही एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने उन्हें अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म में कास्ट किया। उन्होंने कई फिल्में साइन की, लेकिन 1992 में रिलीज हुई दीवाना ने उनकी बड़े पर्दे पर शुरुआत की। हालांकि वह मेन हीरो नहीं थे, लेकिन उनका एंट्री सीन आइकॉनिक बन गया और फिल्म एक बड़ी हिट थी। शाहरुख ने बेस्ट मेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जिसने बॉलीवुड में उनके आने का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने अथक मेहनत की, हर मौके को अपनाया, खुद को प्रूव करने के लिए डिटरमाइंड थे। चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन और दिल आशना है जैसी फिल्में तुरंत बाद आईं। दिल्ली का आउटसाइडर मुंबई की कॉम्पिटिटिव फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहा था। सक्सेस की उनकी भूख बेजोड़ थी। हर रोल, बड़ा या छोटा, चमकने का एक मौका था। वह अथक थे, अपने पेरेंट्स की याद और अपनी मां से किए गए वादे से प्रेरित थे। सफर अभी शुरू ही हुआ था। दिल्ली में सपना देखने वाला लड़का अब मुंबई में एक उभरता हुआ स्टार था। वह आ गए थे, लेकिन वह अभी खत्म नहीं हुए थे। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए स्टेज तैयार था। शाहरुख खान इंडियन सिनेमा का चेहरा बदलने के लिए तैयार थे। दुनिया जल्द ही उनका नाम जानेगी। सपना जिंदा था। 90 के दशक में शाहरुख खान ने हीरो की परिभाषा बदल दी। बाजीगर और डर में उन्होंने एंटी हीरो का रोल निभाया, रिस्क लिया और सबको चौंका दिया। उनकी कच्ची एनर्जी और अनोखी चॉइसेस ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। शाहरुख खान, एंटी हीरो से सुपरस्टार तक, बॉलीवुड का नया फेस। एंटी हीरो को फिर से डिफाइन करने के बाद शाहरुख खान रोमांस के किंग बन गए। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजे ने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। राज मल्होत्रा के रूप में उन्होंने चार्म, विट और ट्रेडिशन को अपनाया। हर लड़की का सपना बन गए। डीडीएलजे सिर्फ एक फिल्म से बढ़कर थी, यह एक कल्चरल रिवॉल्यूशन थी। राज और सिमरन की लव स्टोरी ने देश को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसमें आइकॉनिक डायलॉग्स और अनफॉरगेटेबल म्यूजिक था।
शाहरुख की काजोल के साथ केमिस्ट्री लेजेंडरी बन गई और फिल्म ने सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। डीडीएलजे मुंबई के मराठा मंदिर में 20 साल से ज्यादा चली, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिल्म ने शाहरुख को रोमांस के अनडिस्प्यूटेड किंग के रूप में स्थापित किया। रोमांटिक ब्लॉकबस्टर्स की एक सीरीज आई, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, वीर जारा, हर एक ने प्यार का एक नया शेड दिखाया। उनका खुले हाथों का पोज प्यार और उम्मीद का प्रतीक बन गया। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो एक जनरेशन को प्यार करना और सपने देखना सिखा रहे थे। शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इमोशन बन गए। प्यार, सम्मान और डिग्निटी का उनका चित्रण लाखों दिलों को जीत गया। वो लड़का जिसने कभी विलेन का रोल किया था, अब अल्टीमेट रोमांटिक आइकॉन था। उन्होंने दुनिया को प्यार के जादू में विश्वास दिलाया। रोमांस के किंग के रूप में उनकी लेगेसी सील हो गई। डीडीएलजे सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक युग की शुरुआत थी। शाहरुख खान एक लेजेंड बन गए थे। शाहरुख खान की महत्वाकांक्षाएं एक्टिंग से कहीं बढ़कर थीं। 2002 में उन्होंने और उनकी पत्नी गौरी ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जिससे उन्हें क्रिएटिव कंट्रोल और इनोवेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला। कंपनी ने मैं हूं ना और ओम शांति ओम जैसी हिट फिल्में प्रोड्यूस की और जल्द ही विजुअल इफेक्ट्स में लीडर बन गई। रेड चिलीज वीएफएक्स ने इंडियन सिनेमा में नए स्टैंडर्ड्स बनाए, मेजर फिल्मों के लिए कटिंग एज इफेक्ट्स प्रोवाइड किए। शाहरुख ने टेक्नोलॉजी और टैलेंट में इन्वेस्ट किया, इंडियन फिल्म मेकिंग को ऊपर उठाने के लिए डिटरमाइंड थे। 2008 में उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखा, इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स को खरीदा। कई लोगों को उन पर डाउट था, लेकिन उनके पैशन और इन्वॉल्वमेंट ने केकेआर को एक चैंपियनशिप जीतने वाली टीम में बदल दिया। शाहरुख खान ने प्रूव किया कि वह सिर्फ एक सुपरस्टार से बढ़कर थे, वह एक विजनरी एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स तक फैला एक डाइवर्स एम्पायर बनाया। उनकी बिजनेस एक्यूमेन ने एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया। उन्होंने अपने करियर और वेंचर्स को बराबर डेडिकेशन के साथ मैनेज किया, हमेशा एक्सीलेंस के लिए कोशिश करते रहे। शाहरुख की लेगेसी सिल्वर स्क्रीन से आगे बढ़ी। उन्होंने दिखाया कि विजन और हार्ड वर्क से कुछ भी पॉसिबल है। एक्टर एक एम्पायर बिल्डर बन गया था। उनकी कहानी अब दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाने के बारे में थी। वह इंडियन एंटरटेनमेंट के फ्यूचर को शेप कर रहे थे। शाहरुख खान का एम्पायर सपनों पर बना था और उन्होंने सभी को उनके साथ सपने देखने के लिए इनवाइट किया। किंग अपना किंगडम बना रहा था। शाहरुख खान का स्टारडम जल्द ही बॉर्डर्स के पार चला गया। उनकी फिल्मों को दुनिया भर में भारी ऑडियंस मिली, खासकर यूके, यूएस, मिडिल ईस्ट और उससे आगे। वह आधुनिक भारतीय सिनेमा का चेहरा बन गए, जो कल्चर के लोगों से कनोबलेट हुए। उनकी इंटेलिजेंस और करिश्मा ने उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। उन्होंने येल, ऑक्सफोर्ड और एडिनबर्ग में स्पीच दी, अपनी विट और विजडम से इंस्पायर किया। उन्हें मानद डॉक्टरेट और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, जिसमें फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर भी शामिल है। उनकी वैक्स स्टैचू मैडम तुसाद में है और न्यूज वीक ने उन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बताया। उनके फैन बेस जर्मनी से इंडोनेशिया, पेरू से मिस्र तक फैला हुआ है। शाहरुख ने कल्चरल बैरियर्स को तोड़ा, बॉलीवुड को एक ग्लोबल फेनोमेनन बनाया। वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूले, लेकिन दुनिया को अपनाया। वह भारत के सच्चे एम्बेसडर बन गए, दुनिया को बॉलीवुड का जादू दिखाया। उनकी जर्नी ने प्रूव किया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। शाहरुख खान सिर्फ बॉलीवुड के किंग नहीं है, वह एक ग्लोबल सुपरस्टार है। उनकी कहानी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। शाहरुख खान की लाइफ सिर्फ एक मूवी स्टार की कहानी नहीं है, यह उम्मीद और सपनों की कहानी है। वह बिना किसी कनोबलेशन के एक मिडिल क्लास दिल्ली के लड़के से एक ग्लोबल आइकॉन बन गए। उन्होंने ट्रेजेडी, रिजेक्शन और लॉस का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। खुद पर उनका विश्वास और एक्टिंग के लिए उनका पैशन उनके सफर को आगे बढ़ाया। उन्होंने दर्द को ताकत में, सेटबैक को स्टेपिंग स्टोन में बदल दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारी चॉइस हमारी सिचुएशन नहीं, हमारा फ्यूचर तय करती है। उन्होंने फेलियर को अपनाया, उससे सीखा और मजबूत होकर वापस आए। उनकी ह्यूमिलिटी और अथक काम करने की लगन उनकी सच्ची लेगेसी है। शाहरुख खान लाखों लोगों को बड़े सपने देखने और हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर करते हैं। वह प्रूव करते हैं कि टैलेंट, डेडिकेशन और थोड़ी सी मैडनेस से कुछ भी पॉसिबल है। उनका सफर हर जगह आउटसाइडर्स के लिए उम्मीद की किरण है। दिल्ली का लड़का एक किंग बन गया,
जिसे अरबों लोग प्यार करते हैं। उनकी कहानी हमें कभी सपने देखना बंद न करने की याद दिलाती है। यही शाहरुख खान का अमर जादू है। उनकी लेगेसी खुद उम्मीद है।